फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। अभी तक आपने मेरी वीडियो के माध्यम से जाना इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं, टॉलरेंस किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ टॉलरेंस यानी कि बायलैटरल और यूनिलैटरल टॉलरेंस किसे कहते हैं, अलाउंस के बारे में जाना, मैक्सिमम और मिनिमम अलाउंस, लिमिट के बारे में जाना, हाई और लो लिमिट, और फिट के बारे में भी जाना कि क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और आपका फेरेंस फिट। तो ये सब जानने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि फिट के आधार पर जो हमें टॉलरेंस दी जाती है वो बेसिक साइज पे हम शाफ्ट और होल पे देते हैं टॉलरेंस, और उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल लेटर और आपका स्मॉल लेटर के माध्यम से। तो आपने देखा होगा कि मान लो बेसिक साइज किसी का 40 mm दिया हुआ है तो कैपिटल लेटर पे H होता है और आगे 7 होता है, तो H माने एक टॉलरेंस का ग्रेड होता है स्टैंडर्ड के अनुसार। हम वीडियो के माध्यम से बताऊंगा होल और शाफ्ट पर आधारित टॉलरेंस कैसे दी जाती है, जिसको आप चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। निश्चित फिट प्राप्त करने के लिए जो रिक्वायर्ड फिट है उसको प्राप्त करने के लिए अलाउंस देने की कौन सी पद्धति है, कौन सा सिस्टम है, तो पहली कौन सी है, होल बेसिस फिट सिस्टम। पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। तो पहली है होल बेसिस फिट सिस्टम। इस पद्धति में, इस सिस्टम में होल के साइज को स्थिर रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है और केवल होल को ही बेस मानकर अलाउंस दिया जाता है। यानी इसमें शाफ्ट के माप को कम या अधिक किया जा सकता है। हम शाफ्ट जो दिया हुआ है उसके जो मेजरमेंट है उसको कम या अधिक हम करेंगे, जबकि होल के इंटरनल साइज को कांस्टेंट रखा जाएगा। यानी जो होल का जो साइज है उसे हम नहीं छेड़ेंगे, बल्कि शाफ्ट के साइज को हम क्या करेंगे, आउटर डाया को हम कम या ज़्यादा करेंगे। होल बेसिस सिस्टम में होल को कैपिटल लेटर HCDEFG से इंडिकेट किया जाता है। ये आप ध्यान रखिए। होल बेसिस सिस्टम में, अगर होल बेसिस सिस्टम में जिसके अंदर जो होल के साइज को कांस्टेंट रखा जाएगा, सिर्फ शाफ्ट के साइज को छेड़ा जाएगा, तो उस कंडीशन में होल के जो बेसिक सिस्टम है उसके अंदर उसको किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल लेटर से। सेकंड क्या है, शाफ्ट बेसिस फिट सिस्टम। इस पद्धति में, इस सिस्टम में शाफ्ट के साइज को स्थिर रखा जाता है और केवल शाफ्ट को ही बेस मानकर अलाउंस दिया जाता है। यानी इसमें होल के माप को कम या अधिक किया जा सकता है, जबकि शाफ्ट के आउटर डायमीटर साइज को कांस्टेंट रखा जाता है। यानी कि इसमें क्या होगा, हम शाफ्ट के साइज को कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। किसको हम छेड़ेंगे, होल के माप को, होल के इंटरनल साइज को। इसको भी इंडिकेट करेंगे स्मॉल लेटर HCDFG, जो भी हमारा स्मॉल लेटर होगा अल्फ़ाबेट का, उससे हम इसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे मान लो सपोज करो हमारी फिट देने की भी कई सिस्टम है। आप देखेंगे कि जो हमारे कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग प्रकार की फिट दी जाती है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड बहुत सी लिमिट ऑफ फिट पद्धति है, जिनमें से निम्नलिखित है न्यूएल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, ISO सिस्टम। ये 3 पद्धति है, लेकिन मैं आपको इसमें से ISO सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ISO का इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइज नेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार कवर किया जाता है, जिसके अंतर्गत देखेंगे आप ग्लोबली ISO 286 स्टैंडर्ड यूज होगा, जापान में JIS होगा, B0401, USA में ANSI B4.2 4.4, UK में BSI 4500, जर्मनी में DIN 7160/61। यानी कि ये जो जितने भी स्टैंडर्ड है ये हमारा टॉलरेंस के चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैंने अभी पहले ही बताया था कि मान लो कोई डाया है या कोई साइज़ है 40 या 45, 50, उसमें देखेंगे आप H7 लिखा होता है, G6 लिखा होता है शाफ्ट के साइज, बेसिक साइज पे या होल के बेसिक साइज पे, तो उसको हम टॉलरेंस के चार्ट में से देखेंगे। और चार्ट कौन सा होगा, हम स्टैंडर्ड के अनुसार देखेंगे। अब आपको जो है डेफिनेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है, बेसिक साइज, वह साइज जिसे आधार मानकर सभी प्रकार की सीमा निर्धारित की जाती है, यानी लिमिट निर्धारित की जाती है, उसे बेसिक, ओरिजिनल या थ्योरिकल या नॉमिनल साइज कहते हैं। बेसिक साइज पर टॉलरेंस अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल द्वारा अंकित की जाती है। जैसे 40, आप ये देखेंगे 40 क्या है, नॉमिनल साइज है। इस पर हमारा S7 दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक टॉलरेंस दिया हुआ है। हम चार्ट के माध्यम से S7 एक टॉलरेंस दी हुई है, तो इसमें बेसिक साइज क्या कहलाएगा, 40। यानी 40 बेसिक साइज पर ही हम टॉलरेंस देंगे, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो। अब डेविएशन, अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है डेविएशन, किसी जाप के ड्राइंग के अनुसार दिए गए बेसिक साइज के बीच गणित अंतर को डेविएशन कहते हैं। डेविएशन को हम आगे और इजी वे में समझेंगे। अपर डेविएशन क्या है, जॉब के बेसिक साइज, जॉब का हमारा कोई बेसिक साइज दिया हुआ है ड्राइंग पर, यानी उसकी जो हाई लिमिट होगी 40 दिया हुआ है, उसमें जो टॉलरेंस 0.1 दी है तो 40.1, यानी उसकी हाई लिमिट क्या कराएगी 40.1, और बेसिक साइज 40, उसके जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, उसे क्या कहेंगे हम, अपर डेविएशन। इसी तरह लोअर डेविएशन, जॉब के बेसिक साइज और लो लिमिट के अंतर को लोअर डेविएशन कहते हैं।
वेरी डिफरेंट बिटवीन द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, यानी बेसिक साइज 40 50 कुछ भी दिया होगा उसमें टॉलरेंस अगर माइनस में दी है, लो साइड में दी है 0.2 0.3 मान लो 0.2 दी है 40 पे तो 39.80 होगा। 39.80 क्या होगा उसका लोअर डेविएशन का लाइन। जीरो लाइन आपने देखा होगा, जीरो लाइन मीनिंग यह है कि ड्राइंग पर दी गई मुख्य रेखा यानी मेन लाइन होगी जिस पर सभी छूट और लिमिट दी जाती है, यानी एक जो है लाइन होगी जिस पर हम छूट देंगे कि हमें प्लस पे या माइनस पे हमें उस पार्ट को बनाना है। और जब इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में खींची जाती है तो लाइन के ऊपर की ओर पॉजिटिव डेविएशन और लाइन के नीचे लोअर डेविएशन को शो करती है। यानी कि जब इसको हम एक लाइन खींची जाएगी उस पर अगर अपर साइड में होगी तो पॉजिटिव कहलाएगी और अगर लोअर साइड में होगी तो वो निगेटिव कहलाएगी। फंडामेंटल डेविएशन उच्च और निम्न दोनों डेविएशन में से, यानी कि अपर और लोअर दोनों डेविएशन में जो भी एक जीरो लाइन या बेसिक साइज के पास हो, बेसिक साइज के पास कोई सी भी जो डेविएशन होगी चाहे वो लोअर हो चाहे अपर हो तो वो उसे टॉलरेंस जोन की स्थिति वो क्लियर करेगी। इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल डेविएशन कहेंगे, क्योंकि वो बेसिक साइज के नियर अबाउट है। जो भी हो चाहे वो अपर वाली डायमेंशन हो चाहे लोअर वाली हो तो उसे क्या कहेंगे हम, फंडामेंटल डेविएशन कहते हैं। अब इंटरनेशनल टॉलरेंस ग्रेड, आपने देखा होगा कहीं टॉलरेंस लाइन में IT भी लिखा रहता है। IT माने इंटरनेशनल टॉलरेंस जोन का एक ग्रुप जो बेसिक साइज से भिन्न होता है, लेकिन वह टॉलरेंस ग्रेड की टेबल के अनुसार सेम एक्यूरेसी दर्शाता है और यह अंकित किया जाता है 7 इन 40S7 यानी कि IT7। अब मैं आपको इस स्केच के माध्यम से बताऊंगा। मान लो ये देखिए एक्सटर्नल साइज कंट्रोल शाफ्ट 16 G6 यानी 16 इसका बेसिक साइज है शाफ्ट का। बेसिक माने ये देखेंगे एरो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर आपका इस पॉइंट तक ये बेसिक साइज है इसका 16 किसका, शाफ्ट का G6। अब 16 जो G6 है हम टॉलरेंस चार्ट के माध्यम से देखेंगे G6 16 पे, तो 16 पे ये मैंने टॉलरेंस चार्ट खोली है। 16 का आपका G6 ये रहा शाफ्ट का G6, ये ऊपर शाफ्ट का G6 इंडिकेट है, नीचे ये 16 है। तो अगर आप इसके फ्रंट में जाएंगे तो ये रहा 15.994 से 15.983, 15.994 से 15.983 क्या है, ये क्या इसका साइज है किसका, शाफ्ट का। तो ऊपर आप देखेंगे मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ है शाफ्ट का G6 है जो आपका स्मॉल लेटर में G इंडिकेट किया है, स्मॉल लेटर में इसलिए इंडिकेट किया है कि शाफ्ट के लिए स्मॉल लेटर ही होता है अल्फ़ाबेट में। तो 15.994 15.983। अब आपको जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है पिक्चर के माध्यम से अगर अगला हम समझेंगे 16F8 में मैंने क्या लिया, F जो है कैपिटल अल्फ़ाबेट है जो आपका क्लोज रनिंग फिट के अंदर F8 जो कैपिटल अल्फ़ाबेट के अंदर होल को इंडिकेट करता है। तो F8 की हम टॉलरेंस चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो F8, F माने कैपिटल ये नहीं है यहाँ पे, अगले इसमें देखेंगे हम F8, ये आपका F8 है क्लोज रनिंग फिट F8। तो F8 का जो हमारा जो 16 में है, 16 में देखेंगे F8, ये रहा F8। 16 में जो F8 है तो कितना दिया हुआ है हमारा 16.043 एंड 16.016 यानी 16.016 मिनिमम mm और 16.043 मैक्सिमम mm ये इंडिकेट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 16 के अंदर F8 G6 तो टॉलरेंस है, अपर पे इतनी है टॉलरेंस को मिलाने के बाद और लोअर में कितनी है 16.016 चार्ट के अकॉर्डिंग ANSI B4.2 के अकॉर्डिंग है ये। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि डेविएशन किसे कहते हैं, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन किसे कहते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसको और इजी वे पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। अपर डेविएशन क्या है, जॉब के बेसिक साइज और हाई लिमिट के अंतर को अपर डेविएशन कहते हैं। ये आप देखेंगे जो शाफ्ट ये बेसिक साइज है, ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिक साइज है और अपर डेविएशन इसमें इंडिकेट किया हुआ है ये बेसिक साइज के अप साइड में, यानी बेसिक साइज हमारा यहाँ तक था, हम इसे मशीनिंग कर दी यानी कि ये इतना साइज हमने वेयर आउट हमने हटा दिया। तो इसका जो अपर डेविएशन क्या कहलाया, ये कहलाया इस एरो से लेकर ये, क्यों, क्योंकि बेसिक साइज हमारा कहाँ से था, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक था, लेकिन हमने उसे मशीनिंग करी तो वो एक पॉइंट हाई पॉइंट ये निकल के आया अपर पॉइंट, और हमने अगर ज़्यादा मशीनिंग करी उस पर और ज़्यादा उसको कम साइज बनाया तो लोअर डेविएशन क्या निकला, ये निकला आपका।
यानी कि शाफ्ट को हमने कितना बनाया 15.983, लोअर डेविएशन कितना निकला 15.983, ये साइज निकला। जीरो लाइन तो आपको पता ही है कि जीरो लाइन कौन सी जीरो लाइन है, ये आपका जो बेसिक साइज के नियर अबाउट जो लाइन है वो आपका जीरो लाइन कहलाएगी। फंडामेंटल लाइन उच्च निम्न दोनों डेविएशन में जो भी एक जीरो लाइन के बेसिक साइज के पास हो, अपर या लोअर में जो भी बेसिक साइज के पास हो उसे फंडामेंटल डेविएशन कहेंगे। मान लो ये बेसिक साइज की जो लाइन जा रही है आपकी, बेसिक लाइन की ये लाइन जा रही है, उस पर जो है सबसे जो नियर अबाउट जो अपर या लोअर डेविएशन हो, तो नियर अबाउट कौन सा है शाफ्ट में है अपर डेविएशन वाला, तो फंडामेंटल डेविएशन नंबर ये कहलाएगा। इसी तरह आप देखिए इंटरनल साइज कंट्रोल होल सिस्टम F8 में हमने देखा 16.043 होल का साइज इनर और 16.016 होल का साइज इनर। 16.016 से लेकर 16.043 तक हम इसको साइज को मेंटेन करेंगे, किसके होल के साइज को, और शाफ्ट के साइज को कितना मेंटेन करेंगे 15.983 से 15.994। ये आप माइनस यहाँ से हटा दीजिए, माइनस की इसमें नीड नहीं है। 15.983 mm के से लेकर 15.994 के बीच हम साइज को मेंटेन करेंगे, बनाएंगे शाफ्ट के आउटर डाई को। और क्लोज रनिंग फिट के अंदर जो होल का साइज जो हम बनाएंगे इंटरनल 16.016 से लेकर 16.043 mm के बीच में बनाएंगे। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा और समझाया। मैक्सिमम होल साइज चार्ट के अकॉर्डिंग 16.043, मिनिमम होल साइज 16.016 mm, और आपका मैक्सिमम शाफ्ट साइज 15.994 mm, मिनिमम शाफ्ट साइज 15.983 mm। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं, मैक्सिमम होल साइज और मिनिमम शाफ्ट साइज को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस आएगा। कैसे आएगा, 16.043 को 15.983 से हमने माइनस किया तो ये हमारा मैक्सिमम क्लियरेंस आ गया। इसी तरह अगर आप मिनिमम क्लियरेंस निकालने का फार्मूला क्या है, मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज, तो 16.016 में से आप माइनस करेंगे 15.994 तो कितना आएगा 0.022 mm। यानी दोनों कंडीशन में मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस की कंडीशन में हमारे पास अगर हम शाफ्ट को होल के अंदर डालने के बाद भी हमारे पास क्लियरेंस कितना बचा रहेगा 0.06 mm, और मिनिमम क्लियरेंस कितना बचा रहेगा 0.022 mm। अगर ये क्लियरेंस रहेगा जब ही तो शाफ्ट होल के अंदर इजीली मूव करेगी। के माध्यम से मैं तो फिर समझाता हूँ। ये देखिए आपका जो अपर डेविएशन जो हमारा निकला है शाफ्ट का, ये निकला है मैक्सिमम, तो शाफ्ट का अपर डेविएशन साइज ये है यानी कि 15.994 तक, और होल का कितना है 16.043 mm। इसके अंदर हमारा जो है शाफ्ट इजीली इसके अंदर मूव करेगा, फिर भी इसके अंदर क्लियरेंस बना रहेगा। टॉलरेंस में हम अगर शाफ्ट को अपर और लोअर भी बनाएंगे, ये देखिए ऊपर भी आप देख सकते हैं, अगर हमारा 16.043 mm जो हमारा होल का साइज रहेगा 043 के अंदर 15.994 भी जाएगा, 15.983 भी जाएगा, अंडरस्टूड है, इजीली जाएगा, और क्लियरेंस फिर भी बचा रहेगा। 16 अगर हम 016 mm हम होल का साइज बनाएंगे इंटरनल, तो भी इस कंडीशन में शाफ्ट का जो साइज़ है आउटर डायमीटर 15.994 भी जाएगा। अगर हम शाफ्ट का डायमीटर आउटर बनाएंगे 15.983 mm, वो भी इजीली इसके अंदर जाएगा, फिर भी हमारा क्लियरेंस बचा रहेगा। अब मैं आपके सामने आगे जो बताता हूँ कुछ चार्ट बताता हूँ। जैसे ये देखिए क्लियरेंस फिट टॉलरेंस चार्ट एज पर ANSI B4.2, बेसिक साइज 40 mm के लिए ये आपका क्लियरेंस फिट टॉलरेंस चार्ट है। इसके अंदर 40 में नॉर्मल रनिंग, क्लोज रनिंग, इजी रनिंग फिट है। आप देखिए लेटर पोजीशन अगर H8 और F7 दिया हुआ है, H8 का मतलब ये होल पे दिया है, F7 ये आपका शाफ्ट के लिए दिया है, F7 क्लोज रनिंग फिट में ये होल के लिए दिया है, ये G6 स्मॉल जो है ये शाफ्ट के लिए दिया हुआ है। तो इस कंडीशन H8 F7 40 H8 के लिए जो टॉलरेंस दिया अपर साइड में प्लस में 0.039 mm, और लोअर साइड में जो दी है 0.000 mm, लोअर साइज में कितने दिए 0.00 mm। इसी तरह 40 जो बेसिक साइज है इस पर F7 कहाँ से इंडिकेट लिया है, यहाँ से लिया है आपका F7। तो F7 जो शाफ्ट के लिए दिया हुआ है उसको माइनस में 0.025 mm, और लोअर में दिया हुआ है माइनस में 0.050 mm। ये कहाँ से लिया हुआ है
टॉलरेंस चार्ट ली हुई है ANSI B4.2 क्लियरेंस फिट टॉलरेंस चार्ट ली हुई है 40 mm साइज पर। इसी तरह 50 के लिए अलग होगा, 60 के लिए अलग होगा, 70 के लिए अलग होगा, चाहे आप नॉर्मल रनिंग फिट में देखें या क्लोज रनिंग में। लेकिन आपको ड्राइंग विथ क्या दिया होगा, 40 H8 E8, 50 H8 D8 जो भी है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आप चार्ट पे जाएंगे, चार्ट के अकॉर्डिंग ही आप होल का साइज और शाफ्ट का टॉलरेंस का चार्ट देखेंगे। इसी तरह आपका इंटरफेरेंस फिट के अंदर भी यही चार्ट है, आप देखेंगे 40 S7 के अंदर। इसी तरह 40 S6 के अंदर भी आप देखेंगे प्लस में, ये दोनों तरफ प्लस में है। ट्रांजिशन फिट में भी इसी तरह आप देखेंगे, ये ट्रांजिशन फिट है, इसमें भी आप देखेंगे इसी प्रकार से। S7 J6 के लिए 40 S7 प्लस में 25.025 mm, प्लस में 00, J6 के अंदर प्लस में 0.011 mm और माइनस में 0.005 mm। ये किसमें ट्रांजिशन फिट टॉलरेंस चार्ट, कौन सा बेसिक साइज 40 mm पे, किसके लिए इजी पुश फिट के लिए। 40 H8 और F7 किसी पार्ट या जाप साइज दिया गया है, वह भी होल और शाफ्ट के फंडामेंटल डेविएशन के साथ इसे आसानी से आगे समझते हैं। H8 F7 किसी पार्ट या जाप का साइज दिया गया है, वह भी होल और शाफ्ट के फंडामेंटल डेविएशन के साथ इसे आसानी से आगे समझते हैं। इंटरनल डायमेंशन फॉर होल के लिए हमने जो इंडिकेट किया हुआ है 40 क्या है, ये बेसिक या नॉमिनल साइज है। और जो आपका टॉलरेंस जोन सिंबल क्या है H8, H और 8 क्या है टॉलरेंस जोन सिंबल। H इसके लिए है फंडामेंटल डेविएशन, ये पोजीशन लेटर को इंडिकेट करता है। 8 क्या है इंटरनल टॉलरेंस ग्रेड है, IT नंबर। तो अब इसको और नीचे देखते हैं। 40 जो बेसिक साइज दिया हुआ है, 40 होल और शाफ्ट दोनों के बेसिक साइज को इंडिकेट करता है। डेफिनेटली H8 होल पर बेसिक साइज यानी कैपिटल लेटर में इंडिकेट किया जाता है, और ये होल का डेविएशन या विचलन है, यानी कि H8 जो है तो कैपिटल लेटर में अगर H है तो वो होल को इंडिकेट करता है, और ये इसका क्या है डेविएशन, जो किसी पार्ट के होल के बेसिक साइज के आधार पर टॉलरेंस चार्ट के अनुसार दिया जाता है। होल पर बेसिक साइज कैपिटल लेटर में इंडिकेट किया जाता है, और यह होल का डेविएशन है जो किसी पार्ट के होल के बेसिक साइज के आधार पर टॉलरेंस चार्ट के अनुसार दिया होता है। स्टैंडर्ड साइज के टॉलरेंस चार्ट के अनुसार देखने पर ES होल यानी ES माने अपर जो है डेविएशन उसको इंडिकेट कर रहा है। होल इंडिकेट H कैपिटल लेटर H फॉर अपर डेविएशन, किसको इंडिकेट कर रहा है अपर डेविएशन का। टॉलरेंस गिवन ऑन अपर साइड प्लस में 0.039 mm दिया हुआ है, यानी 39 माइक्रोन 39 माइक्रोन। EI इंडिकेट कर रहा है लोअर डेविएशन को। होल इंडिकेट H कैपिटल लेटर H फॉर लोअर डेविएशन। टॉलरेंस गिवन ऑन लोअर साइड, यानी कि टॉलरेंस क्या दिया चार्ट पर देखने पर 00 तो 0 माइक्रोन। इसी तरह अगर आप आगे देखेंगे F7 जो स्मॉल लेटर में है, ये शाफ्ट के लिए है, तो शाफ्ट पर बेसिक साइज स्मॉल लेटर में इंडिकेट किया जाता है, और यह शाफ्ट का डेविएशन है जो किसी शाफ्ट के बेसिक साइज के आधार पर टॉलरेंस चार्ट के अनुसार दिया होता है। स्टैंडर्ड साइज के टॉलरेंस चार्ट के अनुसार देखने पर यह आप किस प्रकार से इसमें टॉलरेंस आएगी वो मैं आपको नीचे बताता हूँ। एक्सटर्नल डायमेंशन फॉर शाफ्ट बेसिक साइज 40 mm, और टॉलरेंस जोन सिंबल F7 पोजीशन लेटर को इंडिकेट करता है, और जो 7 है IT नंबर को इंडिकेट करता है टॉलरेंस के। ES वही जो स्मॉल लेटर में ES क्या है, ये अपर डेविएशन किसका शो करता है शाफ्ट का। तो चार्ट पर देखने पर कितना आया है -0.050 mm, 50 माइक्रोन माइनस आया है। और EI इंडिकेट करता है लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट स्मॉल लेटर में, तो चार्ट पर देखने पर कितना आया -0.025 mm, यानी 25 माइक्रोन माइनस में आया, किसके लिए शाफ्ट के लिए। अब इसको हम हाउ कैलकुलेट मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस CH पर पिक्चर इन बिलो। मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस कैसे हम इसको निकालेंगे, ये पिक्चर के माध्यम से आप देखेंगे। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस H पर पिक्चर। तो आप देखेंगे मैक्सिमम होल साइज दिया है 40.039 mm, मिनिमम होल साइज दिया है 40.00 mm, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम होल साइज का मतलब क्या है। अगर किसी ऑपरेटर को हम कोई पार्ट देते हैं होल का साइज मेंटेन करने के लिए, मिनिमम वो बनाएगा कितना 40, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 40.039 mm तक। अगर इसी प्रकार हम किसी को शाफ्ट देते हैं तो वो शाफ्ट कहाँ तक बनाएगा, मिनिमम शाफ्ट साइज ऑफ 13.975 mm मेंटेन करेगा, और मैक्सिमम कितना करेगा 13.950 mm। तो अब हम इस कंडीशन में हम क्लियरेंस कैसे निकालेंगे मैक्सिमम मिनिमम, ये देखिए मैक्सिमम क्लियरेंस कितना है। मैक्सिमम क्लियरेंस होल साइज जो हमारा 40.039 mm, उसको हम 13.975 mm से माइनस करेंगे तो हमारा क्लियरेंस कितना आया 0.064 mm। मैक्सिमम होल यानी 40.039 mm को मिनिमम
साफ्ट से 39.975 है। इसी प्रकार मिनिमम होल साइज 40 mm को अगर हम मैक्सिमम साफ्ट साइज 39.950 से माइनस करेंगे तो मिनिमम क्लियरेंस हमारा कितना आएगा 0.050 mm, यानी दोनों ही कंडीशन पे हमारा क्लियरेंस है। क्लियरेंस किसके, होल और साफ्ट के बीच में। कैसे, ये आप देखिए, मिनिमम क्लियरेंस हमने निकाला, मिनिमम क्लियरेंस हमारा निकाला, ये देखिए 40, मिनिमम होल साइज 40 mm का, इसका जो है मैक्सिमम साफ्ट साइज 13.950 mm, ये एरो दिया हुआ 13.950 में, और ये मिनिमम होल साइज में एरो दिया है। तो इन दोनों को बीच में गैप कितना है, प्लस में 0.050 mm, ये हमारा क्लियरेंस है। इसी तरह मैक्सिमम जो दिया हुआ है 40.0399 mm, ये हमारा यहाँ एरो जा रहा है मैक्सिमम में, और मिनिमम साफ्ट साइज जो है इसका एरो जा रहा है 30.975 mm का। तो इस पर बीच में जो गैप है हमारा कितना है, प्लस में 0.064 mm, यानी कि दोनों ही कंडीशन में हमारा जो साफ्ट है, अगर हम मिनिमम भी बनाएंगे मैक्सिमम भी बनाएंगे, और अगर हम होल के साइज को भी मिनिमम और मैक्सिमम रखेंगे, उस कंडीशन में भी साफ्ट द्वारा होल के अंदर जाने के बाद भी हमारे पास गैप बचा रहेगा। और क्लियरेंस फिट में आप जानते हैं कि जब कोई पार्ट किसी फीमेल पार्ट मेल पार्ट के अंदर जाता है तो वो इजीली मूव करता है और जाने के बाद भी उसमें गैप बचा रहता है। क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट के बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये इजीली समझ में आएगा। डायरेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ तो जाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने के लिए आप देखेंगे 40.039 को हम माइनस करेंगे 39.858 से, तो कितना आएगा 0.18 mm। इसी तरह मिनिमम क्लियरेंस निकालने के लिए 40 को माइनस करेंगे 39.920 mm से, तो कितना आएगा 0.080 mm। तो आप देखेंगे ऊपर मिनिमम क्लियरेंस कितना है, प्लस में 0.080, और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना है, प्लस में 0.181 mm। इसी तरह आप ट्रांजिशन में भी देखेंगे, मैक्सिमम क्लियरेंस जो है आपका 40.007 को माइनस करेंगे 39.984 mm से, तो कितना आएगा प्लस में 0.023 mm, और मिनिमम क्लियरेंस को 39.982 को अगर माइनस करेंगे 40 से, कितना आएगा 0.018 mm। तो इसमें भी जो है मिनिमम क्लियरेंस कितना है 0.018 mm प्लस में, और मैक्सिमम क्लियरेंस कितना है, मैक्सिमम क्लियरेंस कितना है, प्लस में 0.023 mm। यानी कि ट्रांजिशन फिट में जो है आप देखेंगे जो मिनिमम क्लियरेंस है वो माइनस में है, मैक्सिमम क्लियरेंस प्लस में है। जब मैक्सिमम क्लियरेंस प्लस में है तो इसके अंदर वो इजीली मूव करेगा, क्या मूव करेगा, होल के अंदर साफ्ट, और मिनिमम क्लियरेंस जो माइनस में है, नेगेटिव में है, तो इसके अंदर मूव नहीं करेगा, बल्कि वो इससे टच पुश करते हुए, यानी मैलेट हैमर की हल्की चोट से या पुश करते हुए किसके अंदर जाएगा, होल के अंदर जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इंटरफेरेंस फिन्स लेते हैं, उसके अंदर अगर मैक्सिमम क्लियरेंस निकालेंगे तो मैक्सिमम होल 40.025 mm मैक्सिमम क्लियरेंस का फार्मूला है। मैक्सिमम होल साइज माइनस में आपका जो आएगा मिनिमम साफ्ट आप देखेंगे 40.06 mm। तो इस कंडीशन में क्या आया, 41.025 को 41.060 से माइनस करेंगे, होल को अगर साफ्ट से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 0.035 mm है, माइनस में है। देखिए प्लस में नहीं है, प्लस में होता तो ये गैप होता है, लेकिन ये माइनस में है मैक्सिमम क्लियरेंस में। इंटरफेरेंस फिट के कंडीशन में मिनिमम क्लियरेंस में भी क्या है, मिनिमम होल साइज 40 है, उसके अंदर हम 40.086 को करते हैं माइनस, इसको साफ्ट के साइज को, तो साफ्ट माइनस में कितना आ जाएगा, मिनिमम क्लियरेंस माइनस 0.086 mm। तो इस कंडीशन में होल से बहुत ज़्यादा साफ्ट का साइज हो जाएगा, यानी होल का साइज कम होगा, साफ्ट का साइज जो होगा मैक्सिमम क्लियरेंस कंडीशन में माइनस 0.035 mm 35 माइक्रोन, और मिनिमम क्लियरेंस आएगा 0.086 यानी कि 86 माइक्रोन। तो इंटरफेरेंस फिट ऐसा होता है कि उसको हम दोबारा नहीं निकाल सकते, अगर वो उसको दोबारा निकालेंगे तो दोनों ही पार्ट डैमेज हो जाएंगे, यानी स्थायी तौर पर यह फिट प्राप्त की जाती है। यानी कि आप देखेंगे होल बेसिस फिट सिस्टम के अंदर जो ग्रीन में जो आपका साफ्ट दिया हुआ है और जो आपका होल है येलो कलर के अंदर, वो साफ्ट जो है इजीली इसके अंदर मूव कर रहा है, और एरो के माध्यम से देखेंगे क्लियरेंस फिट भी बचा हुआ है किसी में क्लियरेंस फिट के अंदर। और ट्रांजिशन फिट में आप देखेंगे होल जो है आपका जो है होल है जो येलो के अंदर इंडिकेट किया हुआ है, जो ग्रीन साफ्ट है वो क्या है, थोड़ा सा प्लस में है। और इसमें देखेंगे आप इंटरफेरेंस फिट के अंदर होल से भी ऊपर जा रहा है, यानी कि जो साइज हमारा है साफ्ट का वो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर जो गैप है बिल्कुल नहीं है, और उसके अंदर जो माइनस के अंदर इसमें जो क्लियरेंस निकल रही है मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। इस कंडीशन में
होल के अंदर अगर फिट करना होगा तो होल को हमें हीट करना पड़ेगा एक टेम्परेचर में, ताकि उसके मॉलिक्यूल, उसके जो एटम्स एलिमेंट है वो आपका हीट हो जाए और स्ट्रक्चर वीक हो जाए। फिर हम उसको साफ को उसके अंदर परमानेंट बिठाएंगे ताकि वो बिल्कुल मूव ना करे। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि फिट के अकॉर्डिंग हम किसी जो होल और जो आपका शाफ्ट है उस साइज, उसकी जो टॉलरेंस है वो हम चार्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। चार्ट भी स्टैंडर्ड साइज के अकॉर्डिंग होता है। हम देखते हैं S7 में कौन सी टॉलरेंस है और आपका G6 में कौन सी टॉलरेंस है, तो वो हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये देखिए मैंने आपको नीचे भी दिया क्लीयरेंस फिट, लूज फिट टॉलरेंस चार्ट, ट्रांजिशन फिट, पुश फिट टॉलरेंस चार्ट, इंटरफेरेंस फिट, फोर्स फिट टॉलरेंस चार्ट। ये मैंने इंडिकेट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। अभी तक मैंने आपको कई वीडियो दिखाई है जिसमें मैंने इंटरचेंजेबिलिटी किसे कहते हैं और आपका हो गया अलाउंस किसे कहते हैं, नॉमिनल और एक्चुअल साइज में क्या डिफरेंस है, और आपका के फिट के अंदर मैंने क्लीयरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं। अब इस फिट के अंदर भी जो अभी मैंने वीडियो दिखाई है, इस फिट के अकॉर्डिंग जो हम अलाउंस रखते हैं, टॉलरेंस रखते हैं, वो ग्रेड S8, G6 ये क्या है, किस प्रकार से इसकी टॉलरेंस को हम चार्ट के अनुसार देखेंगे, ये मैंने बताया। और इसके साथ साथ मैंने आपको अलाउंस के बारे में बताया, मैक्सिमम मिनिमम अलाउंस क्या है, और मैंने आपको लिमिट के बारे में भी बताया, हाई और लो लिमिट। तो आप मेरी इस वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को और बढ़ाएं।